हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ ईयर। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 6 अलजेब्रा का 9.2 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। ठीक है, 9.1 ख़त्म हो चुका है। अब देखो, इसमें ना हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं एक्सरसाइज 9.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बिना टाइम पास के एकदम स्टार्ट कर देते हैं। और अब देखो, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एल देन एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ एल। तो साइड जो है ये कोई तोप नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी सा चैप्टर है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा जो चीज़ कमेंट कर देना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, इफ़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एल, ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसका एक साइड जो है वो एल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल अब क्या होता है? इक्विलेटरल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हों। और अब साइड्स क्या होंगे? ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। तो साइड इक्वल होने का मतलब है कि अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का रहेगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का रहेगा। तो इसमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, अब ये इसमें बोल रहा है देन एक्सप्रेस। देखो, इसमें ट्राइंगल का इफ़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एल, तो इसमें बोल रहा है कि अगर इसका साइड एल है, साइड का एल मतलब साइज जो है उसका एल है, तो ये एक का साइज बता के तो तीनों का बता दिया ना। ये साइड जो है वो एक बोला कि इसका एक साइड जो है वो एल है, तो इसका दूसरा साइड भी एल होगा, तीसरा साइड भी एल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो एक का बता के तो पूरा बता दिया। अब ये बोल रहा है कि देन एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ एल। अब ये बोल रहा है कि अब इस जो ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर बताओ एल के फॉर्म में। मतलब नंबर में नहीं बताना है और बता भी नहीं पाओगे क्योंकि इसमें तो डिजिट दिया ही नहीं है, नंबर दिया ही नहीं है। तो देखो, इसमें अब इसका पेरीमीटर निकालने को बोल रहा है। अब ये पेरीमीटर क्या भला है? छोटे क्लासेस में पढ़े होगे पर भूल गए, नो प्रॉब्लम। देखो इधर एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। पेरीमीटर मतलब होता है कि इसका ये पूरा जोड़ के बताओ ये कितना है। पेरीमीटर मतलब बताओ पूरा, प से पेरीमीटर, प से पूरा, मतलब इसका पूरा बताओ कि कितना है। तो अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, प्लस एल, एल प्लस एल प्लस एल करेंगे तभी तो पता चलेगा कि पूरा कितना है इसका साइड। तो देखो, ये जब एल के पहले कुछ नहीं रहता है तो उसका मतलब वो 1 होता है, 1 1। तो 1L प्लस 1L प्लस 1L, कितने एल हैं, कितने एल जुड़े हैं आपस में? 3L। तो इसका आंसर होगा 3L, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो। नहीं समझ में आया तो कुछ कमेंट में बता देना क्या नहीं समझ में आया। अब देखो, द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज एल। हेक्सागन होता है उसके पास 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, शेप जिसके पास 6 साइड्स होते हैं। रेगुलर देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन गया। 1 2 3 4 5 6, तो ये इसके 6 साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। ये रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो अगर इसका एक साइड एल है तो इसके सारे साइड्स कितने, मतलब ये देखो, इसका एक साइड है एल तो इसके सारे साइड्स कितने होंगे? तो कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6L। जैसे इसमें किए वही इसमें भी कर देंगे। अब थर्ड वाले का देखो, थर्ड वाले में बोल रहे हैं ना, अगर आपको स्टेटमेंट के साथ चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मिल जाएगा। तो आपको समझाने के लिए वीडियोज़ हैं, तो इसलिए नहीं कि आप लोग रट्टा मारें। अगर आप लोग को चाहिए ना इसका पूरा प्रॉपर नोट्स में तो बता दीजिएगा, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, उसमें स्टेटमेंट के साथ लिखा रहेगा। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज एल। देखो, ये रहा क्यूब। क्यूब कैसे बनता है? बचपन में बनाए होगे ना, या फिर अभी भी तो बनाते ही होगे। देखो, तो ये क्या, देखो ये कह रहा है कि एज मतलब एक जो है क्यूब का वो एल है, एक एज, ये रहा एज और ये एल है। तो अब बताओ कि फाइंड द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल एजेस ऑफ द क्यूब। एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिससे कि तुम्हें इस क्यूब के सारे एजेस का सम, मतलब इन सारे एजेस का जोड़ पता चल जाए। देखो, तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे बनाओगे।
कितने, ये ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही है। देखो कितने एजेस हैं, एक। अब इसको ऐसे काउंट करने से अच्छा है ना, इसमें तुम लोग गलती कर दोगे। बस एक डिब्बा बनाना, अब इसके साइड्स काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लिख लो इधर साइड में। फिर इधर एक ऐसे डिब्बा बनाना, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए, प्लस 4 कर दो, प्लस एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 इधर मारे, तो 4 + 4 + 4 कितना, 12, 4 3 = 12, या 4 + 4 + 4 12, या 4 3 = 12, तो 12L, 12 × L मतलब 12L, तो इसका आ गया 12L। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। इसमें क्या रहा है ना कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज r यूनिट्स। अब रेडियस क्या होता है, बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी, एकदम बस साथ में बने रहना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये रहा गोला सर्कल, ठीक है, और इस गोले में, सर्कल में ये रहा एक बिंदु, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, आधा हिस्सा, मतलब यहाँ से यहाँ भी आधा होगा, यहाँ से भी यहाँ आधा होगा, तो इसको यहाँ से यहाँ तक बोलो, या फिर इसको यहाँ से यहाँ तक बोलो, इसको आर कहते हैं, मतलब रेडियस। और अगर तुम ये पूरा ले लेते हो, पूरा यहाँ से, वो वाला हिस्सा नहीं, यहाँ से यहाँ तक बीच का, और यही लेना है, इसी को डायमीटर बस कहते हैं। इसको डायमीटर क्यों कहते हैं, इसको डायमीटर क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि देखो अगर यहाँ से यहाँ लोगे ना, तो इसका साइज़ अलग होगा, इसका साइज़ अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका, तो बीच वाला लेते हैं डायमीटर। यहीं से ड्रॉ करते हैं ना, सर्कल कंपास से, अगर देखोगे तो प्रोटेक्टर से, कंपास से, तो डी हो जाएगा डायमीटर, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक का, और रेडियस मतलब आधा, डायमीटर का आधा, तो डायमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा, हाफ ऑफ द डायमीटर, वो हो जाएगा रेडियस। उसके बाद से जो है, अब देखो, अब जो है ना, इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ये इतना समझ गया डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। अब इसमें बोल रहे देन एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो बताओ डायमीटर का जो लेंथ है उसको बताओ रेडियस के टर्म में। रेडियस के टर्म में मतलब, तो डायमीटर किसके बराबर होता है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक इसको डायमीटर बोलते, ध्यान से समझना। देखो यहाँ से यहाँ डायमीटर होता है, और डायमीटर कितना है, 1r + 1r, मतलब r + r, तो डायमीटर क्या है, 1r + 1r = 2r, 2r आंसर। समझ गए। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 9.2 ख़त्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3। जो भी चैप्टर आप लोग को चाहिए होगा बता देना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना, ठीक है। बाय।